अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके, 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत 73 की मौत। अमरीकी ज़ेर इंतज़ाम हिस्से पर दाइश का हमला। तालिबान ने गुआंतानामो में क़ैद अब्दुल क़य्यूम को बनाया अबूरी वज़ीर दिफ़ा। बैरूनी ममालिक फ़ौजियों के इनख़ला के बाद देंगे हुकूमत तश्कील। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के अमेरिका में एहतजाज से इस्तक़बाल। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करने का मुजाहिरीन का मुतालबा। तुर्की के खलीजी ममालिक में ताल्लुकात हो रहे हैं उस्तवार। सऊदी, मिस्र और यूएई से मुस्बत बातचीत जारी। और अफ्रीकी खित्ते में आलमी ताकतों के खिलाफ बोको हराम का हमला, 16 नाइजर सिपाहियों की मौत। नाज़रीन, बुलेटिन की सबसे अहम खबर अफगानिस्तान से है, जहां काबुल एयरपोर्ट के बाहर 3 धमाकों में 73 अफराद की जान जा चुकी है और 140 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हलाकतों में 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल होने की तस्दीक पेंटागन ने की है। इन धमाकों की जिम्मेदारी दाइश तंजीम ने कबूल की है। ये धमाके अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम काबुल एयरपोर्ट इलाके में हुए, जिसमें अफगानिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करने वाले अफराद निशाना बने। लोगों के मजमे में धमाके के सब जाए वक़ू पर दिल दहलाने वाले मनाजिर थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि जिस मकाम पर धमाके हुए वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी फोर्सेस की थी। उन्होंने कहा कि तालिबान अपने लोगों की सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और शरपसंदों से पूरी ताकत के साथ निपटा जाएगा। US कमांड सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी ने कहा कि दाइश के हमले जारी रहने का खदशा है। 1000 फ़ौजी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद है। वो इनखला का अमल जारी रखेंगे। बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जर्मनी ने धमाके के बाद इनखला का अमल जारी रखने का ऐलान किया है। यह हैरत की बात है कि एक दिन कबल ही अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने दहशतगर्दाना हमले के शदीद ख़तरे की वार्निंग देते हुए शहरियों को काबुल हवाई अड्डे का रुख न करने का मशवरा दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने 2 दिन कबल कहा था कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका में आने के ख्वाहिशमंद सभी अफराद को अमेरिका लाना मुमकिन नहीं। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाकों में तुर्क फ़ौजियों का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर दिफ़ा अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर को बनाया है, जो 2 दहाई गुआंतानामो बे जेल में क़ैद रहे। इसके अलावा गुल आगा को वज़ीर ख़जाना, सदर इब्राहिम को क़ायम मक़ाम वज़ीर दाखिला और नजीबुल्लाह को इंटेलिजेंस चीफ, हाजी मोहम्मद इद्रीस के नाम से मशहूर मुल्ला अब्दुल क़हार को मरकज़ी बैंक के क़ायम मक़ाम सरबरा और हैबत अख़ुनज़ादा को क़ायम मक़ाम वज़ीर तालीम मुक़र्रर किया गया है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक तालिबान की जानिब से मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर और हमदुल्लाह नोमानी को दारुल हुकूमत का मेयर मुंतखब किया गया है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक मुल्ला अब्दुल क़हार ने अफ़गान सेंट्रल बैंक के स्टाफ को बतदरीज काम पर वापस लौटने की हिदायत भी दी। हालांकि इन तमाम नामों की तालिबान ने अब तक कोई तस्दीक नहीं की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने कहा था कि 31 अगस्त तक अमेरिका और बरतानिया अपना इनक़लाब मुकम्मल करें और अगर 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी फ़ौजी मौजूद रहते हैं तो उसे कब्ज़े में तोसी समझा जाएगा। नताइज के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। तालिबान का ये भी कहना है कि जब तक एक भी अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में मौजूद रहेगा, हुकूमत का ऐलान नहीं करेंगे, काबीना तश्कील नहीं देंगे। इसके अलावा मज़कूरा नामों के सरकारी ऐलान के बजाय हतमी समझे जा रहे हैं। तालिबान के इस बयान के बाद बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक ने कहा है कि वो डेडलाइन में तोसी के लिए अपने शिराकतदारों और तालिबान से राब्ते में है, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि 31 अगस्त तक इनक़लाब का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट अमेरिका के दौरे पर है, जहां वो अमरीकी सदर जो बाइडन समेत आला अहदेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ बेनेट के दौरे अमरीका की मुनासिबत से सैकड़ों अफराद ने वाइट हाउस के रूबरू एहतजाज किया। फ़लस्तीनियों से इंसानी हमदर्दी और खैर सगाली के तौर पर मुनक़दा इस एहतजाज में इसराइली सदर को फ़लस्तीन से ग़ासिबाना कब्ज़ा, जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज़ आने कहा गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के अल-जराह इलाक़े में इसराइल की दहशतगर्दी को ख़त्म करने पर भी जोर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीकी हुकूमत अखलाकियात, ज़िम्मेदारी का पैगाम देती है, लेकिन जब इसराइली दहशत फैलाते हैं तो अमरीकी हुकूमत कुछ नहीं करती। गज़ा पर हालिया हमलों के ख़िलाफ़ भी एहतजाज में शिद्दत देखी गई। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि इसराइल की अंधी दोस्ती को ख़त्म किया जाए। मुजाहिरीन में शामिल लाउरा अल-बासित ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन इंसानी हुकूक़ की पासदारी के अपने वादों के निभाह में नाकाम हुए हैं। लाउरा के मुताबिक हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म बेनेट ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा था कि वो मगरबी फ़लस्तीन में सेहूनी आबादकारों को रोकेंगे, लेकिन मगरबी फ़लस्तीन में इसराइली कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रखे हुए हैं। तुर्की खलीजी ममालिक से अपने रवाबित बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि खलीजी ममालिक एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर आ सके। तुर्की के सऊदी अरबिया और मिस्र के साथ ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं और इसमें मज़ीद पेशरफ़्त तेज़ी से भी हो रही है। इस तरह का ऐलान तुर्क सदर उर्दुगान के तर्जुमान इब्राहिम खालिन ने किया।
कॉलिन के मुताबिक तुर्की मिस्र और दीगर खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ात बेहतर बनाकर इलाक़े में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। इससे कबल तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान सियासी खारिजा पॉलिसियों में नाइत्तेफाक़ियों के सबब दूरियाँ थी, जो साल 2018 में सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद और बढ़ती गई। ताज़ा पेश रफ्त से इन दूरियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मिस्र और तुर्की में लीबिया जंग के सबब ताल्लुक़ात ख़राब चल रहे थे, जिसमें मई में मुज़ाकरात के बाद से बेहतरी आई है। तुर्की इन दोनों ममालिक के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात से भी गुफ्तगू कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्क सदर उर्दोगान की UAE सिक्योरिटी एडवाइज़र शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात हुई, जहां तुर्क सदर ने UAE को तुर्की में सरमायाकारी की पेशकश की है। अगर बातचीत जारी रहती है तो मुत्तहिदा अरब इमारात तुर्की में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर सकता है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में इस्लाम पसंद तंजीम बोको हराम के हमले में नाइजर के 16 सिपाहियों की मौत हुई है और 9 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। नाइजर की वजारत दिफा ने हमले की तस्दीक की है। आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हमले के दौरान 50 बोको हराम जंगजुओं की जानें भी गईं। साल 2009 से शुमाली अफ्रीकी ममालिक नाइजर, चाड और कैमरून में बोको हराम तंजीम सुपर पावर ताकतों की कठपुतली हुकूमतों, ख़ास तौर पर फ्रांस के हामी मालिक से तनाज़ जारी है। इलाक़े में अदम इस्तेहकाम के सबब अब तक लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। नाइजर के दिफा इस इलाक़े में तकरीबन 3 लाख अफराद मुक़ीम हैं। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों और स्टोरीज़ के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।